अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे दोस्तों, फ्यूजन कुकिंग में आपका वेलकम है। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है चिकन कढ़ाई की रेसिपी, थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। ये रेसिपी मुझे मेरी भाभी ने बनाई है। बहुत मज़े की रेसिपी है। मैंने उनके हाथ की बनी हुई खाई थी, बहुत ट्राई की थी, बहुत मज़े की लगी थी मुझे। तो मैं उनकी ही रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ और आप भी ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी। कोई इसमें सूखा धनिया या ज़ीरा भून के कूट के नहीं डालना। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है ये रेसिपी। बहुत सिंपल से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं जो आपको नज़र आ रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। मैंने इसके अंदर ये देखें चिकन ले लिए। ये तकरीबन 1 किलो के करीब 1 kg के करीब जो है इसमें चिकन है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट जाएगा वो हरी मिर्चें हैं। ये देखें, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इतनी ली हुई हैं हरी मिर्चें। डंडियों के साथ लेनी है। डंडियों को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। ये देखें, अच्छे तरीके से साफ़ से इसको वॉश कर लेना है ताकि इसमें कोई गंदगी ना लगी हुई हो। ठीक है, ये इतनी जो है मैंने क्वांटिटी हरी मिर्चों की ली है। टमाटर लिए मैंने इसके अंदर। कढ़ाई के अंदर टमाटर ना हो तो फिर तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये है कि टमाटर आपने इतने लेने हैं इसके अंदर। और दही की क्वांटिटी आपने हाफ़ बाउल के करीब आपने दही लेनी है। फिर उसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च। सही है, ये मैंने काली मिर्चों को कूट लिया है। अगर पिसी हुई है तो पिसी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये जो है गोल मिर्च रेड वाली जो होती हैं, ये आप अपने जितनी, अगर आप मिर्चें ज़्यादा खाते हैं तो आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लें, या कम खाते हैं तो कम क्वांटिटी लें। इसको हाथ से हमें तोड़ तोड़ के डालना है। ये साबित मिर्चें रेड कलर की हैं। ठीक है, और ये ज़ीरा है, ये 2 to 3 टेबल स्पून जो है मैंने ज़ीरा लिया है। ठीक है, ये इतनी ही क्वांटिटी ज़ीरे की समझ लिया। बेसिकली ये ज़ीरे वाली कढ़ाई साबुत ज़ीरा है, कोई भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा नहीं है, ये सिंपल साबुत ज़ीरा है। ठीक है, ये हमें इतनी ही क्वांटिटी लेनी है इसकी। ठीक है, मैं अपने हिसाब से, आप इन सारी चीज़ों के अंदर, इंग्रेडिएंट्स के अंदर आप क्वांटिटी को अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर इस टोटल जो है वो चीज़ें जाएंगी। ये आप देख लें, कोई इसमें पिसा हुआ धनिया नहीं जाएगा, कोई इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला नहीं, कुछ भी नहीं। सिंपल ये जो है इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये चीज़ें जाएंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लें और रेड बेल आइकन का बटन दबा दें। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और शेयर भी कर लें और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि मुझे इसमें क्या क्या चेंजिंग्स करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये मैंने 2 नप्पू के करीब पहले तेल डाला हुआ था। ये तीसरा नप्पू इसमें डाल जा रहा है। इसमें तेल हमें ज़्यादा से लेना है क्योंकि पहले मैं इसमें चिकन को फ्राई करूँगी अच्छी तरह से, ताकि इसकी बिसात वगैरह ख़त्म हो जाए और इसका पानी खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। और फिर उसके बाद मैं हरी मिर्चों के साथ इसको फ्राई करूँगी और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप लूँगी। ठीक है, ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाए, गर्म हो जाए। और हाँ, अदरक लहसुन मैंने आपको नहीं बताया, इसमें अदरक लहसुन भी जाएगा। अच्छा, ये मैंने 3 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हुआ है। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये भी आप नोट डाउन कर लें। इसके अंदर तेल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी और हरी मिर्चें डालूँगी। तो उसके थोड़ी देर के बाद फिर इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, एक चीज़ और, मैं ये चिकन जिस तरह से बना रही हूँ, आपने ये करना है कि सारे मसालों को उसी टाइम डालना है जिस टाइम मैं डाल लूँगी। शुरू के स्टेप में मैं मसाले थोड़े थोड़े, यही मसाले होंगे लेकिन इनको मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में डाल के पहले पूरा बना लूँगी। फिर इसमें से मुझे थोड़ा सा निकालना है अपने हस्बैंड के लिए और अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो लोग कम मिर्चें पसंद करते हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी जो चिकन होगी इसमें बाकी के जो है वो मिर्चें वो मैं और डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने पहले ही स्टेप में सारी मिर्चें डाल देनी है। अगर आप लोग मिर्चें तेज़ पसंद करते हैं, खाई जाती हैं आपके यहाँ तो। क्योंकि पहले मैं यही मिर्चों को थोड़ा हाफ हाफ करके डाल के अपनी चिकन थोड़ी सी निकाल लूँगी। फिर उसके बाद बाकी की जो रिमेनिंग चिकन होगी उसमें मैं सारी जो है वो मिर्चें डाल दूँगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसमें चिकन ऐड करती हूँ। ये देखें जी, इसमें चिकन सारी की सारी मैंने डाल दी है। सब चिकन इसमें चली गई। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, इसमें ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा रखी है क्योंकि फ्राई करने के लिए। फिर मैं जब असल में इसको बना रही होंगी तो इसमें ऑयल की क्वांटिटी, जब चिकन फ्राई हो जाएगी तो ऑयल को मैं थोड़ा कम कर दूँगी। फिर बाकी रिमेनिंग ऑयल में इसको आगे का प्रोसेस करके मैं इसको बनाऊँगी। ये देखें, अभी भी मेरी चिकन फ्राई हो रही है। जब चिकन फ्राई हो जाती है अच्छी तरह से तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे में क्या करना है।
वैसे तो अमूमन इसी में फ्राई करते हुए हरी मिर्च डाल देनी थी, लेकिन क्योंकि ऑयल ज़्यादा था, मैं थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाल के इसको फ्राई करती हूँ। तो जब ये फ्राई हो जाएंगी फिर मैं इसमें हरी मिर्च डाल के फ्राई करूँगी, इसलिए ऑयल निकालने के बाद। तो आप चाहें जिस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो आप इसी ऑयल के अंदर डाल के बना लें। अच्छा, तो ये चिकन मेरी हाफ डन हो गई है। अब मैं इसमें से ऑयल निकाल के रिमेनिंग ऑयल के अंदर हरी मिर्ची डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, फिर बाकी के मैं मसाले डालूँगी। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है, ठीक है। इस तरह से आपने ऑयल निकाल लेना है थोड़ा सा। अच्छा, ये देखिए मैंने इसके अंदर से ऑयल निकाल दिया, थोड़ा सा ऑयल है इसके अंदर। अब इसमें मैं इस पोजीशन पे ये हरी मिर्ची डाल दूँगी और उसको फ्राई करूँगी इसके साथ अच्छी से। इस तरह से इसको मिक्स करना है। और अब मैं इसमें ये देखिए कितना खूबसूरत सा कलर लग रहा है इसके साथ। अब ये इसी के अंदर मैं इसके साथ अदरक लहसुन भी डाल दूँगी। देखिए जी, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों के साथ हमारी चिकन फ्राई हो रही है। मुझे लग रहा है मैंने बर्तन जो है ना ज़रा छोटा ले लिया, इसको मैं क्या ख्याल है ज़रा शिफ्ट कर दिया जाए दूसरी जगह पे पतीली में। मैंने इरादा किया था कि मैं इसको शिफ्ट कर दूँ दूसरे बर्तन में, फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि इसमें फिर ऑलरेडी मुझे इसमें से चिकन कम करनी है थोड़ी वो होने के बाद, तो इसलिए मैंने कहा इसी में ही करती हूँ प्रोसेस। ये फ्राई हो रही है हमारी चिकन जो है हरी मिर्चों के साथ और अदरक लहसुन के साथ। अदरक लहसुन की थोड़ी सी इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाए तो फिर मैं फ्राई हो जाए ये चिकन, तो मैं फिर इसके अंदर टमाटर, जब तक हम टमाटरों को कट कर लेते हैं। जनाब, ये टमाटर हमारे कट चुके हैं, मुझे ज़्यादा लग रहे थे इसलिए मैंने थोड़े से टमाटर रोक लिए हैं। और ये मेरे तकरीबन 3 टमाटर मैंने उसमें से जो मैंने आपको दिखाया था उसमें से रोके हैं, बाकी ये टमाटर है, ठीक है। ये मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर शुरू करते हैं। अब देखिए ये हमारी फ्राई हो चुकी हैं। अब इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी। ये देखिए ज़ीरा इसमें चला जाएगा, ठीक है। और ये जो मिर्चें हैं ये मैंने कम क्वांटिटी में ली हैं, ये इसमें डालूँगी अभी, बाकी की बाद में डालूँगी जब मैं इसमें से निकाल लूँगी थोड़ी सी चिकन, ठीक है। ये चली जाएगी इसमें। फिर इसके अंदर ये कुटी हुई मिर्च और ये भी मैं थोड़ी थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो डाल रही हूँ। और थोड़ी सी, बहुत प्रॉब्लम होती है खाना बनाने में जब कोई जो है कुछ लोग आपके घर में मिर्चों वाला खाना पसंद कर रहे होते हैं और कुछ जो है बग़ैर मिर्चों वाला या कम मिर्चों वाला, तो ये बहुत मसला होता है। ये देखें इतनी सी मैं जो हूँ डाल रही हूँ, बाकी की जो मैं रख लूँगी। देखें इतनी जो है ये मैंने रख ली है, ये मैं एंड में डालूँगी जब मैं इसमें से चिकन निकाल लूँगी, ठीक है। आपने भी यही करना है, ठीक है। आपने अभी डाल देना है, इसी पोजीशन पे आपको पूरी पूरी डाल देनी है, ठीक है। आपने ये चीज़ नहीं करनी, सॉरी। आपने ये करना है कि अगर आप ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो आप इसी में ही सारी मिर्चें डाल दीजिएगा। मैंने सिर्फ वो निकालने की वजह से अभी इसमें नहीं डाला, ठीक है। अब इसको मैं डाल के फ्राई करूँगी। ये देखिए इस तरह से आपको भी फ्राई करना है। 1 टेबल स्पून भर के इसमें आप नमक चला जाएगा, बाकी जो है बाद में देखूँगी मैं, क्योंकि नमक का भी बड़ा मसला है कि कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, इसलिए आपने कम ही रखना है। बाद में ऐड हो जाता है नमक अगर कम हो तो, मगर ज़्यादा हो तो फिर मसला हो जाता है, ठीक है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी चूल्हा तेज़ करके। जी जनाब, अब ज़ीरे के साथ जो है हमारी ये चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं ये टमाटर ऐड करूँगी जो मैंने काट के रखे थे। ये सारे टमाटर इसमें चले जाएंगे। ये टमाटर इसमें चले गए हैं। अब टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसमें से मैं चिकन को निकाल लूँगी, फिर मैं और बाकी के मसाले इसमें डाल के बस फिर हमारी कढ़ाई तैयार है। और चिकन को हमने पानी डाल के गलाना नहीं है, इसी टमाटो के पानी में सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि चिकन तो आपको पता है हवा भी गुजर जाए तो वो गल जाती है, बहुत जल्दी गल जाती है चिकन। तो चिकन में आपको पानी नहीं डालना है, सही है। अब ये टमाटर को सॉफ्ट होने तक मैं इसको थोड़ी देर के हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी। तो हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मैं ये दही जो है, जो मैंने हाफ़ बाउल रखी थी, ये दही भी इसमें डाल दूँगी। दही इसमें चली गई। बस अब इसको मैं हल्की आंच पर रख दूँगी। जब इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा तो अब मैं ये देखो हमारी चिकन ऑलमोस्ट हो चुकी है। इसका पानी जो है वो टमाटरों ने छोड़ दिया। बस यही हमने इतना ही रहने देना है और चूल्हा बिल्कुल हल्का रखना है, ठीक है। थोड़ी सी अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आपको इतनी ही इसमें हल्की आंच करके चूल्हा हल्का कर दें।
हल्की की ये हमारी जो है वो चिकन की कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी हो गई। अगर आप ड्राई खाना पसंद करते हैं तो आप इसको थोड़ा चूल्हा तेज़ करके इसके पानी को खुश्क कर लीजिएगा। लेकिन मैं जो हूँ थोड़ा सा हल्की सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ, तो मैं इसी पोजीशन में रहने दूँगी। और इसमें से मैं जो कम मिर्चों की जो मुझे अपने हस्बैंड और बेटी के लिए निकालना था वो मैं अब निकालूंगी, और निकाल के फिर मैं इसमें मज़ीद जो मिर्चें हैं जो मैंने रखी हुई थी सेव करके वो इस पर डाल दूँगी। ये देखें, अब मैंने इसमें से वो निकाल ली है। थोड़ी सी जो चिकन मुझे निकालनी थी कम मिर्चों वाली, और बाकी की मिर्चें मैंने इसमें जो मैंने रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, अब इस पोजीशन में मैं चूल्हा जो है ऑफ़ कर दूँगी। आप चाहें तो इसको थोड़ा और ड्राई कर लीजिएगा, फिर ऑफ़ कर लीजिएगा। फिर मैं इसमें और हरा धनिया वगैरह उससे गार्निश कर दूँगी। ये देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी हरा धनिया भी डाल दे रही हूँ। थोड़ी सी जो है वो खाने के टाइम पे डालूँगी। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई रेडी है। कुछ भी नहीं है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही सिंपल सी और बहुत अच्छी रेसिपी है। मैं ये देखिए, मेरी अब कढ़ाई ये ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसको निकालती हूँ, डिश आउट करके। जनाब, इतने मज़े की कढ़ाई तैयार है। इसको मैंने डिश आउट कर दिया है। देखें कितनी खूबसूरत भी लग रही है दिखने में, और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की लगेगी आपको। ये देखें, ये ज़बरदस्त। और इसमें मैंने मिर्चें ऊपर से थोड़ी हरा धनिया के साथ थोड़ी सी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं, ताकि जिनको मिर्चें बहुत पसंद है उन्हें दिखने में भी बहुत अच्छी लगे और खाने में भी बहुत अच्छी लगे। और जो कम मिर्चें पसंद करते हैं उनके लिए तो बिल्कुल मैंने सादी निकाल के रख दी है। मुझे मिर्चें बहुत पसंद है, इसलिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है। और जो लोग कम मिर्चें खाते हैं वो अपने हिसाब से इसको देखें। ठीक है, ये देखें, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की, आपने बनाई, कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपके पास अगर कोई और अच्छी नई रेसिपी है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं इसको ट्राई करूँगी और अपने चैनल पर इसको शेयर करूँगी। और ये मेरी भाभी की रेसिपी है और बहुत मज़े की है। थैंक यू भाभी, आपने बहुत अच्छी रेसिपी मुझे बताई अपने चैनल के लिए, और ताकि मैं ये रेसिपी और भी लोगों को शेयर करूँ और वो भी ट्राई करें। बहुत मज़े की और बहुत ही अच्छी रेसिपी है। ये आप भी ट्राई कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मुझे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।